हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा सक्षम अभियान शुरू किया गया है? तो किस मंत्रालय द्वारा? पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा। ये जो अभियान है पेट्रोलियम मंत्रालय और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने हरित और स्वच्छ ऊर्जा के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए सक्षम नामक 1 महीने के जन जागरूकता अभियान की शुरुआत की है। बात कर लेते हैं यहाँ पे पेट्रोलियम मंत्रालय और प्राकृतिक गैस मंत्री कौन है? तो धर्मेंद्र प्रधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो अमेरिका के जो 46वें राष्ट्रपति बने हैं जो बिडेन है। जो बिडेन अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बने हैं, ये हैं जो बिडेन। इन्होंने 78 साल की उम्र में अमेरिकी इतिहास में सबसे ज़्यादा उम्र के राष्ट्रपति बने हैं। ये जो हैं डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं और अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति जो बनी है कमला हैरिस बनी है। कमला हैरिस अमेरिका की 49वीं यानी 49th उपराष्ट्रपति बनी है। ये है कमला हैरिस। अमेरिका की पहली अश्वेत महिला उपराष्ट्रपति बनी है। अब बात कर लेते हैं अमेरिका की। यहाँ पे अमेरिका की राजधानी क्या है? तो वाशिंगटन डीसी है। और अमेरिका की करेंसी क्या है? तो डॉलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडो फ्रेंच एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट 21 कहाँ पर शुरू हुआ है? तो ये जो शुरू हुआ है राजस्थान के जोधपुर में शुरू हुआ है। ये जो है भारतीय वायुसेना और फ्रांसीसी वायुसेना और अंतरिक्ष बल राजस्थान के जोधपुर में एक द्विपक्षीय वायु अभ्यास है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर फ्रांस के बारे में। तो प्रेजेंट टाइम में फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है? तो इमैनुअल मैक्रान है। और फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस है। और मुद्रा क्या है फ्रांस की? तो यूरो है। बात कर लेते हैं आर्थिक सहयोग और विकास संगठन यानी OECD का मुख्यालय कहाँ पर है? तो पेरिस में है। और इंटरपोल का मुख्यालय भी जो है पेरिस में है और यूनेस्को का मुख्यालय भी पेरिस में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कलरव पक्षी उत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो जो कलरव पक्षी उत्सव शुरू हुआ है बिहार में शुरू हुआ है। बिहार के चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जमुई जिले में स्थित नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य में बर्ड फेस्टिवल कलरव का उद्घाटन किया है। अब बात कर लेते हैं बिहार की। तो ये रहा बिहार। बिहार के कैपिटल क्या है बिहार की? तो पटना है। और यहाँ के प्रेजेंट टाइम सीएम कौन है? तो नीतीश कुमार है। और गवर्नर कौन है? तो फागू चौहान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मनोहर पारिकर ऑफ द रिकॉर्ड पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो किसने किया है? प्रमोद सावंत ने किया है। गोवा के चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने हाल ही में आयोजित एक समारोह में मनोहर पारिकर ऑफ द रिकॉर्ड पुस्तक जारी की है। पुस्तक को वरिष्ठ पत्रकार वामन सुबा प्रभु ने लिखा है। बात कर लेते हैं यहाँ पे गोवा की। तो ये रहा गोवा रेड कलर में छोटा सा। और गोवा की राजधानी क्या है? तो पणजी है। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो प्रमोद सावंत है। और गवर्नर कौन है? तो याद रखिएगा भगत सिंह कोश्यारी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो जो भारत का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय स्थापित किया गया है केरल में स्थापित किया गया है। भारत ने अपनी तरह का पहला लेबर मूवमेंट म्यूजियम जो है केरल के अलाप्पुझा में लॉन्च किया है जो विश्व श्रम आंदोलन के इतिहास को प्रदर्शित करेगा। बात कर लेते हैं यहाँ केरल की। तो ये रहा केरल। और बात कर लेते हैं केरल के सीएम कौन है प्रेजेंट टाइम में? तो पिनाराई विजयन है। और गवर्नर कौन है? तो आरिफ मोहम्मद खान है। और कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम है। केरल में एक प्रसिद्ध झील है तो अष्टमुदी झील और पेरियार झील, ये केरल के प्रसिद्ध झील हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल ही में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती 23 जनवरी को हर साल पराक्रम दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की मंत्रालय द्वारा किया गया है। तो जो ये घोषणा की गई है संस्कृति मंत्रालय द्वारा घोषणा की गई है। इस बार 23 जनवरी को नेता सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो नरेंद्र मोदी को नियुक्त किया गया है, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ट्रस्ट का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इनसे पहले पूर्व पीएम मोरारजी देसाई के बाद नरेंद्र मोदी दूसरे प्रधानमंत्री हैं जिन्हें मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में युगांडा के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो योवेरी मुसेवेनी जो है युगांडा के राष्ट्रपति बने हैं। ये हैं योवेरी मुसेवेनी। इन्होंने राष्ट्रपति के रूप में 6वीं बार राष्ट्रपति बने हैं ये। और बात कर लेते हैं यहाँ युगांडा की। तो युगांडा की राजधानी क्या है? तो कंपाला है। और युगांडा की मुद्रा क्या है? तो युगांडा शिलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आयुष मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसको दिया गया है? तो जो अतिरिक्त मंत्रालय का प्रभार दिया गया है किरेन रिजिजू को दिया गया है। प्रेजेंट टाइम में खेल और युवा मामले के मंत्री किरेन रिजिजू को आयुष मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार मिला है। ये हैं किरेन रिजिजू, प्रेजेंट टाइम में जो है खेल और युवा मामलों के मंत्रालय के मंत्री हैं और आयुष मंत्रालय के भी मंत्री हैं। हाल ही में राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया है? तो 24 जनवरी को हर वर्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। बात कर लेते हैं इसका मनाए जाने का उद्देश्य क्या है। तो इसका जो उद्देश्य है बालिकाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण को बढ़ावा देने और अधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। बात कर लेते हैं प्रेजेंट टाइम में महिला और बाल विकास मंत्री कौन है? तो स्मृति जुबिन ईरानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पंख अभियान शुरू किया है? तो मध्य प्रदेश ने। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर एक नई योजना पंख अभियान शुरू किया है। और यह योजना जो है बालिकाओं के सशक्तिकरण और विकास के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत शुरू की गई है। बात कर लेते हैं यहाँ पंख का पूरा फुल फॉर्म क्या है। तो पी से आपका हो जाएगा प्रोटेक्शन, ए से अवेयरनेस ऑफ देयर राइट्स, और एन से जो है न्यूट्रिशन, और के से हो जाएगा आपका नॉलेज, और एच से हेल्थ। बात कर लेते हैं आप मध्य प्रदेश की। तो ये रहा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? तो भोपाल है। और मध्य प्रदेश के प्रेजेंट टाइम में सीएम कौन है यानी मुख्यमंत्री? तो शिवराज सिंह चौहान है। और गवर्नर कौन है? तो आनंदी बेन पटेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने उद्योगम सारथी ऐप लॉन्च किया है? तो उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 24 जनवरी 2021 को राज्य के 71वें स्थापना दिवस के अवसर पर उद्योगम सारथी ऐप की शुरुआत की है। और यह ऐप जो है युवाओं को स्वरोजगार और नौकरी से संबंधित हर जानकारी प्राप्त करने में सक्षम करेगा। बात कर लेते हैं आप उत्तर प्रदेश की। तो ये रहा उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? तो लखनऊ है। लखनऊ जो है गोमती नदी के किनारे बसा है। बात कर लेते हैं राज्यपाल कौन है? तो आनंदीबेन पटेल है। और मुख्यमंत्री कौन है? तो योगी आदित्यनाथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल ही में सृष्टि गोस्वामी किस राज्य की एक दिवसीय मुख्यमंत्री बनी है? तो उत्तराखंड के। हरिद्वार की 19 वर्षीय छात्रा सृष्टि गोस्वामी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर एक दिन के लिए उत्तराखंड की मुख्यमंत्री बनाया गया है। बात कर लेते हैं यहाँ उत्तराखंड के। तो ये रहा उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी क्या है? तो देहरादून है। और ग्रीष्मकालीन राजधानी जो है गैरीसैंण है। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं। और उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है? तो बेबी रानी मौर्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसने 143 उपग्रहों को लॉन्च करके इसरो के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है? तो स्पेस एक्स ने जो है 143 उपग्रहों को लॉन्च करके इसरो के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। इससे पहले जो है इसरो ने फरवरी 2017 में 104 उपग्रहों को एक साथ लॉन्च किया था। बात कर लेते हैं यहाँ आप स्पेस एक्स के बारे में। तो स्पेस एक्स के संस्थापक और सीईओ कौन है? तो एलोन मस्क हैं। और स्थापना कब हुई इसकी? तो सन 2002 में हुई। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो कैलिफोर्निया यानी यूएसए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में जारी ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? तो जो है भारत का 7वां स्थान है। ये जो है पर्यावरण थिंक टैंक जर्मन वॉच द्वारा प्रकाशित ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत को जलवायु परिवर्तन में शीर्ष 10 सबसे प्रभावित देशों में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 किसको मिला है? तो डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी। डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी को व्यक्तिगत श्रेणी और सतत पर्यावरण और पारिस्थितिक विकास सोसाइटी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 दिया गया है। इस पुरस्कार में 51 लाख रुपए का नगद पुरस्कार। और यह पुरस्कार जो है सुभाष चंद्र बोस की जयंती यानी 23 जनवरी को हर साल इस पुरस्कार की जो है घोषणा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इस वर्ष गणतंत्र दिवस पर किस राज्य की झांकी ने पहला पुरस्कार जीता है? तो उत्तर प्रदेश की झांकी ने। गणतंत्र दिवस 2021 के दौरान प्रदर्शित हुई उत्तर प्रदेश की राम मंदिर की झांकी को सभी झांकी में प्रथम पुरस्कार मिला है। त्रिपुरा झांकी ने दूसरा पुरस्कार जीता है और उत्तराखंड की झांकी ने तीसरा स्थान जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो 86वें स्थान हासिल किया है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किए गए भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020 में कुल 180 देशों में से भारत को 86वां स्थान यानी 86वां स्थान प्राप्त किया है। इस वर्ष 2019 की तुलना में भारत का स्थान 6 पायदान खिसक गया है। 2019 में 80वें स्थान पर था, अब 86वें स्थान पर पहुंच गया है। बात कर लेते हैं यहाँ ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका जो मुख्यालय है बर्लिन यानी जर्मनी में है। और स्थापना कब हुई? तो 4 मई 1993 में। नेक्स्ट क्वेश्चन। एशिया पैसिफिक पर्सनलाइज्ड हेल्थ इंडेक्स में भारत को किस स्थान पर रखा गया है? तो जो एशिया पैसिफिक यानी एशिया प्रशांत निजीकृत स्वास्थ्य सूचकांक में
भारत को 10वें स्थान पर रखा गया है। कुल 11 देशों में 10वें स्थान पर रखा गया है। पहले स्थान पर सिंगापुर है और दूसरे स्थान पर ताइवान और तीसरा स्थान जो है जापान का है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है और इसका जो मुख्य उद्देश्य है मनाने का, तो विश्व स्तर पर प्रचार प्रसार और बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2006 से हर साल विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। बात कर लेते हैं इसकी जो शुरुआत हुई 10 जनवरी 2006 को पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा शुरुआत की गई। हालांकि यह ध्यान रखने की बात है कि भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस हर साल 14 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीसी बोर्ड में बैठकों के लिए बीसीसीआई का आधिकारिक प्रतिनिधि किसे चुना गया है? तो जो बीसीसीआई का आधिकारिक प्रतिनिधि चुना गया है तो जय शाह को चुना गया है। यह है जय शाह जो आईसीसी बोर्ड में बीसीसीआई का प्रतिनिधित्व करेंगे। ये जो है बीसीसीआई के प्रेजेंट टाइम में सचिव हैं। बात कर लेते हैं बीसीसीआई के बारे में। तो बीसीसीआई यानी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड और प्रेजेंट टाइम में जो इसके अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली हैं और इसका जो मुख्यालय है कहाँ पे है बीसीसीआई का? मुंबई यानी महाराष्ट्र में है। और स्थापना कब हुई? तो 1928 में दिसंबर में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस हर साल 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जयंती के उपलक्ष्य में भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और स्वामी विवेकानंद ने 1 मई 1897 को रामकृष्ण मठ और मिशन की स्थापना की थी और 1898 में इन्होंने बेलूर मठ की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेकिंग ऑफ ए जर्नल ए हिमालयन इको बुक का विमोचन किसने किया है? तो डॉक्टर नजमा हेपतुल्ला ने किया है और ये जो है प्रेजेंट टाइम में मणिपुर की राज्यपाल हैं। इन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल कोनसम हिमालयन सिंह द्वारा लिखित मेकिंग ऑफ ए जर्नल ए हिमालयन इको पुस्तक का विमोचन किया है। बात कर लेते हैं मणिपुर की। तो ये है रेड कलर में मणिपुर और मणिपुर की राजधानी क्या है? तो इम्फाल है। और मणिपुर के प्रेजेंट टाइम में जो चीफ मिनिस्टर हैं यानी मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह हैं। और मणिपुर में एक प्रसिद्ध झील है जिसका नाम है लोकटक झील। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत कौन से स्थान पर है? तो भारत 50वें स्थान पर है। ये जो इंडेक्स है हेनली एंड पार्टनर्स द्वारा हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2021 जारी किया गया है। इस सूचकांक में भारत को 110 देशों में 50वें स्थान पर रखा गया है। यह सूचकांक दुनिया के सबसे पावरफुल पासपोर्ट रैंकिंग प्रस्तुत करता है जिसके जरिए जो है पासपोर्ट धारक बिना वीजा के प्रवेश कर सकते हैं। इस रैंकिंग में पहले स्थान पर जापान है और दूसरे स्थान पर सिंगापुर और तीसरे स्थान पर जर्मनी और दक्षिण कोरिया है। बात कर लेते हैं इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का मुख्यालय कहाँ है? तो मॉन्ट्रियल यानी कनाडा में है। और इसकी जो स्थापना हुई कब हुई? तो 19 अप्रैल 1945 को हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सदर जारापोवा किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो ये जो है किर्गिस्तान के राष्ट्रपति बने हैं और ये हैं सदर जारापोवा जी और इन्हें हाल ही में किर्गिस्तान के राष्ट्रपति बने हैं। बात कर लेते हैं कैपिटल क्या है किर्गिस्तान की? तो बिश्केक है और यहाँ की मुद्रा क्या है? किर्गिस्तानी सोम है। तो जो लोग हमारे साथ नए लोग जुड़े हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें
जिससे हमारे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोफा सिक्योरिटीज ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो -6.7% का। तो बोफा सिक्योरिटीज ने चालू वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी ग्रोथ जो है 6.7% निगेटिव रहने की संभावना जताई है। इसके अलावा यूबीएस ने जो है -7.5 और क्या कहते हैं नोमेरा ने -6.7 और फिच रेटिंग्स के अनुसार -9.4 जीडीपी रहने की अनुमान लगाया है। बात कर लेते हैं बोफा सिक्योरिटीज की। तो बोफा सिक्योरिटीज का जो मुख्यालय कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है। और इसकी स्थापना कब हुई? तो 1 जनवरी 2009 में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय सेना दिवस कब मनाया गया है? तो भारत में सेना दिवस जो है हर साल 15 जनवरी को मनाया जाता है। देश और नागरिकों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले बहादुर सैनिकों को सलाम करने के लिए भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष 73वां भारतीय सेना दिवस मनाया गया। बात कर लेते हैं तो सेना अध्यक्ष कौन है? तो जो 28वें सेना अध्यक्ष हैं प्रेजेंट टाइम में, ये हैं जनरल मनोज मुकुंद नरवाने हैं प्रेजेंट टाइम में, और ये 28वें सेना अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली स्वदेशी मशीन पिस्तौल यानी पिस्टल डीआरडीओ और भारतीय सेना द्वारा संयुक्त रूप से विकसित की गई है। तो ये कितने एमएम की पिस्टल है? तो 9 एमएम की मशीन पिस्टल है ये, और इसे जो है डीआरडीओ और भारतीय सेना ने संयुक्त रूप से विकसित किया है। बात कर लेते हैं यहाँ डीआरडीओ की। तो जो डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या है? तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी स्थापना कब हुई डीआरडीओ की? तो 1958 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। और इसके अध्यक्ष कौन है प्रेजेंट टाइम में? तो डॉक्टर जी सतीश रेड्डी हैं। और बात कर लेते हैं डीआरडीओ का मोटो क्या है? तो बलस्य मूलम विज्ञानम जो है डीआरडीओ का मोटो। हाल ही में प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया गया है? तो जो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है हर वर्ष 9 जनवरी को मनाया जाता है। और ये जो मनाया जाता है तो भारत के विकास में जो है विदेशी भारतीय समुदाय के योगदान को चिन्हित करने के लिए प्रवासी भारतीय दिवस अथवा एनआरआई डे के रूप में मनाया जाता है। और दूसरा ये भी है 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका से भारत आने की याद में मनाया जाता है। और इस बार का जो थीम था यानी विषय, तो भारत को आत्मनिर्भर बनाने में योगदान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जो ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, तो किसे नियुक्त किया गया है? संजय कपूर को नियुक्त किया गया है। तो बात कर लेते हैं ऑल इंडिया चेस फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ है, यानी अखिल भारतीय शतरंज संघ का जो मुख्यालय है कहाँ है? जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम यानी चेन्नई में है। और इसकी जो स्थापना हुई तो 1951 में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जम्मू कश्मीर और लद्दाख कोर्ट के चीफ जस्टिस किसे नियुक्त किया है? तो जो चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है, किसे नियुक्त किया गया है? पंकज मित्तल को जम्मू कश्मीर और लद्दाख कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त किया गया है। उपचुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो उमेश सिन्हा को जो है उपचुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। ये हैं उमेश सिन्हा जी, इन्हें अभी हाल ही में उपचुनाव आयुक्त
नियुक्त किया गया है। बात कर लेते हैं भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। तो जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं सुनील अरोड़ा जी हैं। और इसका गठन जो हुआ मुख्य चुनाव आयुक्त का तो 25 जनवरी 1950 को हुआ। और इसका जो मुख्यालय है कहाँ पे है, नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष एवं सीईओ किसे नियुक्त किया गया है। तो जो रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष और सीईओ नियुक्त किया गया है तो किसे नियुक्त किया गया है, उमेश सिन्हा को नियुक्त किया गया है अभी हाल ही में। बात कर लेते हैं रेलवे बोर्ड का गठन कब हुआ। तो मार्च 1905 में हुआ। और मुख्यालय कहाँ है रेलवे बोर्ड का, तो नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। तो जो 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं कौन बने हैं, लियोन मेंडोका बने हैं। इन्हें हाल ही में अभी 66वें ग्रैंड मास्टर चुना गया है। और बात कर लेते हैं तो जो शतरंज का महासंघ अध्यक्ष कौन है अंतर्राष्ट्रीय में, तो अर्कडी ड्यूकोविच हैं। और अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ का मुख्यालय जो है कहाँ है, लाजेन यानी स्विट्जरलैंड में है। और इसकी स्थापना कब हुई, तो 20 जुलाई 1924 को हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश 2023 तक लकड़ी से बना पहला उपग्रह लॉन्च करेगा। तो जो है जापान जो है 2023 तक लकड़ी से बना पहला उपग्रह लॉन्च करने की योजना बना चुका है। और बात कर लेते हैं यहाँ पे जापान की। तो जापान की राजधानी क्या है, तो टोक्यो है। और जापान की मुद्रा क्या है, तो येन है। और जापान के प्रधानमंत्री कौन है, तो योशिहिदे सुगा जी हैं। याद रखिएगा जापान के प्रधानमंत्री अभी नए बने हैं ये, तो योशिहिदे सुगा जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन AIFF का पहला उप महासचिव किसे नियुक्त किया गया है। तो जो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का AIFF का पहला उप महासचिव नियुक्त किया गया है तो अभिषेक यादव जी को नियुक्त किया गया है। बात कर लेते हैं ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के उपाध्यक्ष अध्यक्ष कौन है। तो जो इसके अध्यक्ष हैं प्रफुल्ल पटेल जी हैं। और उपाध्यक्ष कौन है, तो सुब्रत दत्ता जी हैं। और ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की स्थापना कब हुई, तो 23 जून 1937 को हुई। याद रखिएगा। और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व के सबसे धनी व्यक्ति कौन बने हैं। तो हाल ही में जारी ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स 2021 के अनुसार पहले नंबर पर जो हैं सबसे धनी व्यक्ति यानी एलोन मस्क बने हैं। और दूसरे नंबर पे जेफ बेजोस हैं। और तीसरे पे बिल गेट्स हैं। और भारत के जो हैं रिलायंस कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंधक जो हैं मुकेश अंबानी जो हैं 12वें स्थान पर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फतह-1 रॉकेट सिस्टम किस देश ने लॉन्च किया है। तो जो फतह-1 रॉकेट सिस्टम लॉन्च किया है किस देश ने, पाकिस्तान ने अभी हाल ही में फतह-1 रॉकेट सिस्टम का परीक्षण किया है और इसे लॉन्च किया है। बात कर लेते हैं यहाँ पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन हैं, तो आरिफ अलवी हैं। और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन हैं, तो इमरान खान हैं। और यहाँ की राजधानी क्या है, तो इस्लामाबाद है। ओके, थैंक यू दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।